जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है गोदान, कायाकल्प, कर्मभूमि या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन ए गोदान। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो गोदान उपन्यास को। गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, एकांकी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी कहानी। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है और इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। हमारा ऑप्शन है आनंद कादम्बनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन ए आनंद कादम्बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक नहीं थे? तो वह है आनंद कादम्बनी। और आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद थे। अगला क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग का साण शीर्षक कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, शेखर जोशी या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन बी उदय प्रकाश। वारेन हेस्टिंग का साण शीर्षक कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रियर्सन। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? हमारा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर विनोबा भावे। राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो महात्मा गांधी पर। और पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। कौन है? गिरिराज किशोर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। और भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भाग 17 में। अगला क्वेश्चन, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है सबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात या फिर प्रभात पर्व। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रभात पर्व। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना इनमें से कौन सी है? तो है प्रभात पर्व, जिसके लेखक नरेश मेहता हैं। अगला क्वेश्चन, मीराबाई किसकी शिष्या थी? हमारा ऑप्शन है संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रैदास या फिर संत एकनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी संत रैदास। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की। अगला क्वेश्चन, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है? हमारा ऑप्शन है नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना या फिर प्रभाकर सक्सेना। राइट आंसर है ऑप्शन बी कैलाश सक्सेना। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो कैलाश सक्सेना। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ईदगाह इत्यादि प्रमुख कहानियां किसकी हैं? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है?
हमारा ऑप्शन है कविता, नाटक, कहानी या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपन्यास। मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है और इसके लेखक सुरेंद्र वर्मा हैं। कौन है? सुरेंद्र वर्मा। और इस उपन्यास के लिए सुरेंद्र वर्मा को 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। पंक्ति है, हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, श्याम सुंदर दास की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की। अगला क्वेश्चन, आनंद कादामनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? हमारा ऑप्शन है बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिर्जापुर। आनंद कादामनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्जापुर से। और आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे? प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? हमारा ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोकभाषा या फिर संपर्क भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो राजभाषा का। अगला क्वेश्चन, गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? हमारा ऑप्शन है इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि या फिर आंधी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंद्रजाल। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो इंद्रजाल में। अगला क्वेश्चन, काशी का 80 किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, भगवान दास मोरवाल, गोविंद मिश्र या फिर संदीप लोटलीकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, काशीनाथ सिंह। काशी का 80 इनमें से किसकी रचना है? तो काशीनाथ सिंह की। अगला क्वेश्चन, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रसाद। दी गई पंक्ति किसकी है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? हमारा ऑप्शन है विद्या सुंदर, चंद्रावली, भारत दुर्दशा या फिर अंधेर नगरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो वह है विद्या सुंदर। अगला क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है बंग महिला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर श्री लाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे इनमें से किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, सुधा और चंद्र किस उपन्यास के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है नदी के द्वीप, सुनीता, गुनाहों का देवता या फिर नीला चांद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुनाहों का देवता। सुधा और चंद्र किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गुनाहों का देवता उपन्यास के। और गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? हमारा ऑप्शन है मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग। पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग किसकी पंक्ति है? तो श्रीधर पाठक की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? हमारा ऑप्शन है होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी या फिर उसने कहा था।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने कहा था। इनमें से किस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं हैं? तो वह है उसने कहा था कहानी। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? हमारा ऑप्शन है पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा या फिर अधकिला फूल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधकिला फूल। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है अधकिला फूल। और अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? हमारा ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है। और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, सखी वे मुझसे कहकर जाते किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त या फिर राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कवि की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दी गई पंक्ति किसकी है? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और यह पंक्ति इनकी रचना सरोज स्मृति से ली गई है। अगला क्वेश्चन, आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है चंपा और बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक और चारुमित्रा या फिर होरी और बुधिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंपा और बुद्धगुप्त। आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र इनमें से कौन है? तो वह है चंपा और बुद्धगुप्त। और आकाशदीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? हमारा ऑप्शन है सुहा के नुपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र या फिर बुध और समुद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूले बिसरे चित्र। इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है? तो है भूले बिसरे चित्र। और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? भगवती चरण वर्मा का। और इस उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम संस्मरण है? हमारा ऑप्शन है चेड़ों पर चांदनी, जंजीर और दीवारें, पद्म पराग या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पद्म पराग। हिंदी का प्रथम संस्मरण इनमें से कौन सा है? तो है पद्म पराग, जिसके लेखक पद्म सिंह शर्मा हैं। कौन है पद्म सिंह शर्मा? बात करें जंजीर और दीवारें की, तो जंजीर और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास का रचना काल है? हमारा ऑप्शन है 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1939 ईस्वी या फिर 1940 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1936 ईस्वी। गोदान उपन्यास का रचना काल इनमें से क्या है? तो 1936 ईस्वी।
अगला क्वेश्चन, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया या फिर रसिक प्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान गीता। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है विज्ञान गीता। अगला क्वेश्चन, देसिल बैना सब जन मिट्ठा ते तैसन जपो औहट्टा किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। दी गई पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चित्रण का अनोखा वर्णन है? हमारा ऑप्शन है शतरंज के खिलाड़ी, कफन, सभ्यता का रहस्य या फिर ईदगाह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईदगाह। मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चित्रण का अनोखा वर्णन है? तो 1933 में प्रकाशित ईदगाह कहानी में। अगला क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे? हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर रस। भूषण किस रस के कवि थे? तो वीर रस के। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो उर्वशी के लिए। और कब दिया गया? तो आपको याद रखना है 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंदुलारे वाजपेयी। दिया गया कथन किसका है? तो नंदुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? हमारा ऑप्शन है 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली या फिर चंद्रदेव से मेरी बातें। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसको माना है? तो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित इंदुमती को। और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? हमारा ऑप्शन है राग दरबारी, गबन, झूठा सच या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, झूठा सच। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो झूठा सच में। और झूठा सच उपन्यास के लेखक एस पाल हैं। कौन है? एस पाल। गबन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लाइन नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, गोविंद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को।
अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक या फिर यथार्थवादी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऐतिहासिक। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि अधूरा है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, श्याम सुंदर दास, आचार्य नरेंद्र देव या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हमारा ऑप्शन है राजा से प्रताप सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है? तो वह है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हमारा ऑप्शन है सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में, सन 1900 ईस्वी में विशाल भारत में, सन 1903 ईस्वी में सरस्वती में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1900 ईस्वी में। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका में। अगला क्वेश्चन, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। हमारा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, उदंत मार्तंड, सरस्वती या फिर कविवचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र इनमें से कौन सा है? तो वह है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। बात करें हिंदी प्रदीप पत्रिका की, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा ऑप्शन है सरस्वती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। मुक्तिबोध रचना के लिए जैनेंद्र कुमार को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हमारा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, बनन में बागन में बगड़ो बसंत है पंक्ति किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है पद्माकर, सेनापति, बिहारी या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पद्माकर। दी गई पंक्ति किसकी है? तो पद्माकर की। अगला क्वेश्चन, वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त या फिर आंगे राघव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेश मेहता। वह पथबंधु था किसका उपन्यास है? तो नरेश मेहता का। अगला क्वेश्चन, वह तोड़ते पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। दी गई पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, दामुल का कैदी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। दामुल का कैदी किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वह थे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है
महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? हमारा ऑप्शन है बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं या फिर छोटा जादूगर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, छोटा जादूगर। इनमें से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? तो है छोटा जादूगर। और छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की कहानी है। किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया? हमारा ऑप्शन है कागज की नाव, अक्षयवट, पारिजात या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पारिजात। नासिरा शर्मा को 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था? तो पारिजात के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1955 दिल्ली, 1945 उदयपुर, 1910 वाराणसी या फिर 1975 नागपुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1975 नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 10 जनवरी 1975 को। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नागपुर में। अगला क्वेश्चन, स्त्री विमर्श पर आधारित कीर्ति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोपती, उषा प्रियमदा, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैत्रेयी पुष्पा। स्त्री विमर्श पर आधारित कीर्ति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? हमारा ऑप्शन है झूठा सच, तमस, आधा गांव या फिर कर्मभूमि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्मभूमि। इनमें से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो वह है कर्मभूमि। और कर्मभूमि उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। बात करें आधा गांव की, तो आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हमारा ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, लल्लूलाल, ग्रियर्सन या फिर गारसादातासी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिलक्राइस्ट। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गिलक्राइस्ट ने। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं या फिर बड़े घर की बेटी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कफन। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी इनमें से कौन सी है? तो 1936 में प्रकाशित कफन। अगला क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है लल्लूलाल, जॉन गिलक्राइस्ट, श्याम सुंदर दास या फिर नरेंद्र देव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है भारत भूषण, भगवान दास, माधव प्रसाद मिश्र या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भगवान दास। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है भगवान दास। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना गया है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, सरहपा या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना गया है? तो सरहपा को। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? हमारा ऑप्शन है भाषा योग वशिष्ठ, प्रेम सागर, प्रेम पथिक या फिर इंदुमती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है भाषा योग वशिष्ठ, जिसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है।
प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है इंसान के खंडहर, मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता या फिर फौलाद का आकाश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मलबे का मालिक। मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? तो है मलबे का मालिक। अगला क्वेश्चन, मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं? हमारा ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निराला। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? तो वह थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, कर्मनाशा की हार कहानी के कहानीकार हैं? हमारा ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह, शिव मूर्ति, श्याम सुंदर दास या फिर शेखर जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिव प्रसाद सिंह। कर्मनाशा की हार कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पंक्ति है, हमारा ऑप्शन है धूमिल की, दुष्यंत कुमार की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की या फिर केदारनाथ अग्रवाल की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुष्यंत कुमार। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यह पंक्ति किसकी है? तो दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है नहुस, अंधेर नगरी, अंधा युग या फिर आधे अधूरे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नहुस। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है नहुस। और नहुस नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास हैं। बात करें अंधेर नगरी की, तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। और आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। अगला क्वेश्चन, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। पंक्तियों के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। दी गई पंक्ति किसकी है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है रेशमी टाई, एक घूंट, नदी प्यासी थी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक घूंट। हिंदी की प्रथम एकांकी इनमें से कौन सी है? तो 1929 में प्रकाशित एक घूंट। और एक घूंट एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है हेमचंद्र, किशोरीदास वाजपेयी, पाणिनि या फिर पतंजलि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन इनमें से किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।